सर ये हमने आज जो है DLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो जोनल लेवल पे जो है पेश करना है गवर्नमेंट हाई स्कूल स्नेही की तरफ से। और ये DLM जो है मैंने बनाए हैं कुछ अपने बच्चों के लिए, चाहे वो मिडिल क्लासेस हों या सेकेंडरी क्लासेस हों, चाहे हाई सेकेंडरी क्लासेस हों या प्राइमरी क्लासेस हों, उन सब के लिए ये बनाए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये एक प्लांट सेल बनाया है। बच्चों को अक्सर पता नहीं चलता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल में सबसे पहले ये डिफरेंस है कि इसमें ये प्लांट सेल वॉल होती है, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये सारा एरिया जो है वो साइटोप्लाज्म है इसमें, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल है। और सबसे बड़ी बात जो डिफ्रेंशिएशन इसमें बताई गई है कि प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एसेंट्रिक हो जाता है, सेंटर से हट जाता है। तो न्यूक्लियस आप देखेंगे कि प्लांट सेल में सेंटर में नहीं है बल्कि एसेंट्रिक है, सेंटर से साइड है। तो बाकी ऑर्गेनेल जैसे ये गोल्गी बॉडीज़ हो गई, ये राइबो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, स्मूथ और रफ दोनों बनाने की कोशिश मैंने किया है। ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल है। मैक्सिमम जो है लाइसोसोम्स हैं और बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं इसमें मैंने दिखाए हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई है साथ में कि सेल वॉल के बाद ये सेल मेम्ब्रेन, और इसमें जो वर्क आउट हुआ है ये बिल्कुल बारीकी से हुआ ताकि बच्चा छूने से इसके डिफ्रेंशिएशन जान सकेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। एक उसके बाद मैं आपको बताऊँ सर कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम होता था कि बच्चों को हम जोड़ते हैं कि अपने वातावरण से और अपने पुराने वक्त के साथ कि कैसे हम खास करके फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो हमारी चैप्टर जो है 9th में 10th में और 8th में भी है, उसके साथ जोड़ने के लिए हम बच्चों को कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाते हैं, इम्प्लीमेंट्स। तो ये मज है जिससे हम ज़मीन जो है वो बिल्कुल प्लान करते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाती है। इसी तरीके से ये पिंडा इसको बोलते हैं हम, ये बैठने के लिए खीरा इसको बोलते हैं ताकि ये बैठने के लिए जो है वो काम आता है। ये इस पर बैठकर हमारी ख़वातीन जो है वो खाना पकाती थी चूल्हे के पास। इसी तरीके से ये आज ट्रैक्टर का ज़माना है, मशीनों का ज़माना है, लेकिन ये हल जो है ये प्लोइंग है, ये इसी से जो है वो बड़ी ढेलें जो है वो छोटी की जाती थी और ज़मीन जो है ऊपर नीचे करके उसको फर्टाइल एरिए को जो है वो मिक्स किया जाता था। तो ये हल है, तो हल के साथ बच्चे की इंस्ट्रक्शन कि भाई प्लोइंग कैसी होती है ज़मीन में जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पे यही काम आता है आज के दौर में भी, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में भी। तो ये प्लोइंग है, ये भी हमारा ट्रेडिशनल एक नॉलेज सिस्टम उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ आपको मैं बताऊँ कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के साथ ही ये हमारी पुलें जो पुराने ज़माने में शूज़ हर आदमी ऑफ़र नहीं कर सकता था, पुराने ज़माने में ये शूज़। तो ये शूज़ थे जो बर्फ़ में भी चलते थे, ये स्लिप नहीं करते थे, और ये पहाड़ों पे चलते थे, ये गर्म भी होते थे, पाँव इसमें बड़े सेफ़ रहते थे। तो ये एक हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो है इसको हम उजागर करना चाहते हैं दोबारा बच्चों के दरमियान में। तो ये फूलें हैं, ये भी फूल बनाई है। तो इसके अलावा मैं अब आता हूँ आपको एक और केमिस्ट्री के चैप्टर पे। केमिस्ट्री में हम मेटल केमिकल के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादा, इस पर ज़रा फोकस करेंगे। आप केमिकल के बारे में पढ़ते हैं सर, आप इधर नज़र रखें, बच्चे आप भी नज़र रखें कि इसमें हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट हैं। उसमें मेटल और नॉन मेटल और मेटालाइट्स, उसकी भी क्लासिफिकेशन है। तो मेटल नॉन मेटल एटलीस्ट बच्चों को BSc तक पहचान नहीं आती है मेटल क्या नॉन मेटल है, इवन कि उनके घर में भी होते हैं। तो बच्चों को बेसिक खास करके 8th क्लास या 7th क्लास में बच्चे या सेकेंडरी क्लासेस में बच्चे जो है मेटल को आँखों से पहचान सकते हैं। हालांकि उनके घर में है, उनको पता नहीं है ये मेटल है नॉन मेटल है। उसके सिलसिले में मैंने ये एक वर्किंग मॉडल बनाया है। इसमें देखिए आप, ये सबसे पहले आयरन है, ये मेटल है। इसी तरीके से ये कॉपर है, ये मेटल है, और साथ में बताया कि कॉपर से हम एक थिन वायर भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आप इसके नज़दीक लाएंगे कैमरा इसके साथ, ये एलुमिनियम है, एलुमिनियम से भी हम थिन वायर बना सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है अपनी, इनकी डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी किसकी, मेटल की, और नॉन मेटल में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। देखिए हम ये जो सबसे पहले मैंने ग्रेफाइट, ये पेंसिल लगाई है, ये ग्रेफाइट है, नॉन मेटल है। लेकिन जहाँ नॉन मेटल कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, वहाँ मेटल जो है, नॉन मेटल में एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन की एक काइंड है। ग्रेफाइट एंड डायमंड दो किस्म की है, डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कर सकता है। हम कोई भी सर्किट बनाएंगे, अगर उसको हम इस पेंसिल के साथ जोड़ेंगे तो बल्ब जो है ग्लो करेगा। इसी तरीके से कार्बन की एग्जांपल में मैंने कोयला बताया यहाँ पर। तो कार्बन हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोयले की पहचान नहीं, क्योंकि कोयले को ही कार्बन कहा जाता है। सल्फ़र है, तो सल्फ़र को बिल्कुल बताता, हमने लेबॉरेटरी से निकाल कर इसको नज़रों के सामने लाया बच्चों के कि भाई ये सल्फ़र होता है और ये नॉन मेटल है।
इसके अलावा ऑक्सीजन नॉन मेटल है और बहुत सारी किस्में जो नाइट्रोजन नॉन मेटल है। इधर भी बहुत सारे मेटल जो हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, मरकरी है, लेकिन हमने सारे डिस्प्ले नहीं किए हैं, कुछ किए हैं ताकि बच्चों को ज़हन नशीन हो जाए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा सर आप देखेंगे कि एक वर्किंग मॉडल है हमारा, थोड़ा सा ये बच्चे आप नज़र रखेंगे, ये वर्किंग मॉडल है। ये मॉडल है इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये हम 8th क्लास में जब बच्चा पहुंचता है या 9th में पढ़ता है या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो ऑफ करंट है। तो इसमें देखिए फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, और एक सर्किट कंप्लीट सर्किट है। जब भी कोई सर्किट की से टूटेगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, और जब हम की के साथ होगा, ये स्विच के साथ होगा, तो सर्किट कंप्लीट है। तो ये एक कंप्लीट सर्किट हमने बनाने की कोशिश की है बच्चों को समझाने के लिए। इसमें ये बैटरी लगाई है, और बैटरी के साथ ये देखिए आप, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वायरिंग की है, और यहाँ पर बल्ब लगाया है। तो अब स्विच से ही ऑन और ऑफ होता है। स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब यहाँ पर ऑन होगा। देखें, ये वर्किंग मॉडल है, और इस तरीके से बच्चा जो है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनाकर पेश कर सकता है इसी 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो ये लो कॉस्ट बेस पे जो है हमने बच्चों के लिए ये मॉडल बनाए हैं, और आज हम TLM एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, जो कल परसों तक डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होगा और फिर शायद स्टेट लेवल होगा। तो हमने अपने बच्चों के लिए ये मॉडल जो है इसलिए बनाया कि उनके कंसेप्ट जो हैं क्लियर हम कर सकें बीच बीच में, ये मॉडल क्लास में ले जाकर, और इन जो हॉट स्पॉट हैं उनके अगर हम एग्जीबिशन में तो बनाते हैं, लेकिन क्लास में अगर हम मॉडल ये TLM बना कर ले जाएंगे तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।